हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट लेकर आया हूं और इस चैप्टर में हम आपको क्लियर विद द नोट्स एंड विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप इससे अपने नोट्स भी अपने हाथ से लिख सकते हैं विच विल हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट। तो समझते हैं कि लेफ्ट और राइट क्या है। तो लेफ्ट क्या है? लेफ्ट रिफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, मतलब वो लोग जो गरीबों के पक्ष में हैं, डाउन ट्रोवन सेक्शन के पक्ष में हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मीन्स फेवर करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, जिससे उनकी इन पॉलिसी से पुअर और डाउन ट्रोवन सेक्शन का फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब राइट क्या होते हैं? द राइट रिफर्स टू दोज who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should unnecessarily intervene in the economy। मतलब जो मानते हैं कि क्या मानते हैं? सरकार को इकोनॉमिक मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये जो मार्केट इकोनॉमी है ये अकेले ही सबका प्रोग्रेस कर देगी। तो ये था लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह इस चैप्टर में टर्म यूज होंगे, तो इसको आप समझिएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशन। तो इसको समझते हैं। हालांकि 2021 में इसको काट दिया गया है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बट हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या था। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950। मतलब प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में, 1950 में, बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार ने एक सिंपल सा प्रस्ताव रखा कि हमें प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए और फिर बना दिया गया। ठीक है, अब ये क्या काम था इसका? तो इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल एंड इट्स रिकमेंडेशन बिकेम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस। मतलब ये क्या करता था? सिर्फ एडवाइस देता था। ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके रिकमेंडेशन तभी इफेक्टिव होते थे, मतलब इसके रिकमेंडेशन तभी मान्य होते थे, तभी माने जाते थे जब यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव कर देता था। मतलब कि हाँ बोल देता था कि सही है, हमको ये काम करना है जो इसने रिकमेंड किया है। तब ये इनके जो एडवाइस देते थे, जो रिकमेंडेशन देते थे, वो इफेक्टिव हो जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में कि प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन था इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक हिस्सा था ये, विच फॉर्मुलेटेड इंडिया 5 ईयर प्लान्स अमंग द अदर फंक्शन। मतलब ये अब नहीं है, अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, मैं बताऊंगा आगे आपको। तो ये एक इंस्टीट्यूशन था जिसने 5 ईयर प्लान्स को सामने लेकर आया था। अब ये 5 ईयर प्लान्स क्या था? तो देखिए, भारत सरकार को जब लगा कि हमको डेवलपमेंट करना चाहिए आज़ादी के बाद, तो इन्होंने क्या बोला कि ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हो गई 1950 में, और इसने बोला कि हमको पहले प्लान करना चाहिए, फिर डेवलपमेंट की सोचना चाहिए। मतलब अगर कुछ भी हम करते हैं तो पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हम पेपर भी देते हैं तो पहले हम प्लान करते हैं कि हमको नोट्स बनाने हैं, हमको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके पेपर देना है। तो ऐसे ही इसने रिकमेंड किया कि हमको पहले प्लान करना चाहिए, और इन्होंने बोला कि हमको पहले 5 साल का हर चीज़ प्लान कर लेना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमको ये करना है। तो यही था 5 ईयर प्लान्स। मतलब 5 साल के अंदर जो जो उनको करना था, दे हैव टू प्लान फॉर इट। ओके, तो यही था 5 ईयर प्लान्स। और इसके बाद हर 5 साल बाद प्लान्स आते गए। जैसे 5 साल पहले 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, और दूसरे 5 साल के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान्स। तो ऐसे 5 ईयर प्लान्स चलता गया। ठीक है, और जब नरेंद्र मोदी जी मतलब चुनाव जीत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपने पहले इंडिपेंडेंस की मीटिंग में 2014 में इन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम अब प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर देंगे। मतलब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर देंगे और प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब हम नीति आयोग को लाएंगे। तो प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे अब एक नया इंस्टीट्यूशन और बॉडी बन गया, नीति आयोग, जो कि आपके 2021 वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आएगा ही, ये कंफर्म है। नीति आयोग विल डेफिनेटली कम इन योर पेपर। ठीक है, चलिए अब आगे नीति आयोग को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भारत सरकार मतलब कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीत के आए, तो पहले ही इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर उन्होंने
अपना इंटेंशन जारी कर दिया, इंटेंशन दिखा दिया कि नाउ वी विल डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन एंड नाउ इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन वी विल ब्रिंग वन न्यू इंस्टीट्यूशन दैट विल बी नोन एज द नीति आयोग। तो यही लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, मतलब जो भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन लेके आए जिसका नाम था नीति आयोग। दिस केम इनटू एक्सटेंस ऑन 1 जनवरी 2015, मतलब जो कि नीति आयोग कब आ गया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है। नीति आयोग के बारे में हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि नीति आयोग जो है वर्क एज ए थिंक टैंक, मतलब ये एक थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट के लिए काम करती है एंड प्रोवाइड डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटजिक मोबिलिटी। मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या है, एडवाइस देना। तो ये थिंक टैंक सोचने का काम करती है और एडवाइस देती है, डायरेक्शन देती है और स्ट्रेटजिक मोबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो इसका बेसिस है नीति आयोग को बनाने का, वो किस लिए बनाया गया है कि सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द कंट्री, मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, मतलब जो अच्छी चीज़ें, खनिज पदार्थ हैं जो डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंट है हमारे कंट्री में, वो कहीं बाहर किसी और कंट्री ना ले जाए, उस पर अपना हक ना जमा पाए और अपने ही कंट्री में उसका यूज़ हो अच्छे से और एक गुड गवर्नेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाए। ये था नीति आयोग। और कुछ पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है कि जो मतलब नीति आयोग का और क्या काम है कि जो स्टेट का रोल है, जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है वो भी एक्टिव हो, मतलब डेवलपमेंट तो देखे ही, वो अपने मतलब एक्टिव होना चाहिए डेवलपमेंट के केसेस पे और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए लोगों के लिए, जिससे अगर जो चीज़ जो डेवलपमेंट के गोल को अपने मतलब अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये की पिलर है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन, मतलब नीति आयोग को बनाने का ये की फॉर्मेशन है। अगला पॉइंट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और डिप्टी चेयरमैन और जो दो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ही इसका चेयरमैन होता है और वही अपॉइंट करता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी, ये जो इसका चेयरमैन होता है डिप्टी चेयरमैन को और फुल मेंबर को। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द पॉलिसी कमीशन रिप्रेजेंट ऑल द यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं, गवर्निंग मेंबर होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है कि एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है नीति आयोग का, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और वाइस चेयरमैन इज डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तो ये थोड़ा चेंज हो चुका है। अरविंद पनगड़िया जी पहले वाइस चेयरमैन थे, इस समय राजीव कुमार जी हैं, देख लीजिएगा। और दो फुल टाइम मेंबर का भी नाम लिखा है, तो शायद ये भी चेंज हो गया है, इसके बारे में आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन अरविंद पनगड़िया जी पहले चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन। ठीक है, इस समय है वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान। तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ अ बॉम्बे प्लान। तो इसको जान लीजिए कि ये 1944 में ग्रुप ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक ग्रुप मतलब इकट्ठा हुए 1944 में और इन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया, मतलब जॉइंट प्रपोजल को अपना लिया फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब किस लिए कि हम एक प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में। इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, इसी को बॉम्बे प्लान बोला गया। और देखिए थोड़ा डिटेल में अगर जान लें तो 1944 में जो 8 इंडस्ट्रीज थे, नाम दिया गया है JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ये जो भी हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एक प्लान किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, ठीक है, पूरे इंडिया में, विच वॉज पॉपुलरली नोन एज बॉम्बे प्लान, इसी को बोला गया बॉम्बे प्लान। दिस प्लान इनविज डबलिंग द पर कैपिटा इनकम इन 15 ईयर्स। इस प्लान का मतलब था कि 15 साल में जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करना, ठीक है, एंड ट्रिपलिंग द नेशनल इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड, और नेशनल इनकम को ट्रिपल करना। तो इस पार्ट में हमारे इतना ही, अगली पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे और इस चैप्टर को पूरा कवर कर देंगे उस पार्ट में। हालांकि यहाँ तक जितना भी चीज़ें हमने बताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए।
और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमारे वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हमारा ये चैनल अभी नया है बट हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, हमें अपने आप पर विश्वास है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।